ब्रह्मांड इतना विशाल है कि जिसकी दूरी का कल्पना भी नहीं किया जा सकता। इसकी विशालता के आगे बड़े से बड़े विज्ञानी भी घुटने टेक देते हैं और इसकी भयावहता के आगे खूंखार मॉन्स्टर भी भीगी बिल्ली मालूम पड़ते हैं। पृथ्वी के वैज्ञानिक ब्रह्मांड में अभी तक उस जगह को नहीं ढूंढ पाए हैं जहां से वो पूरे ब्रह्मांड को देख सके। पर क्या एक वक्त आएगा कि हम ब्रह्मांड के विशालता को भी छू लूं और इससे आगे की ओर बढ़ जाऊं? वैज्ञानिकों के टेलीस्कोप भी हाथ जोड़ देते हैं ब्रह्मांड में दूर बसे ग्रहों को देखने में। क्या आखिर इंसान यह पता कर पाएगा कि यह ब्रह्मांड इतना विशाल क्यों है और हम इसकी संरचना को कैसे देख पाएंगे? जब हम ब्रह्मांड का नाम सुनते हैं तो जहन में ये ख्याल आता है कि रंग बिरंगी आसमानी ग्रह होंगे, अजीबो गरीब दुनिया होगी। बस ऐसे ही आज से सदियों पहले के वैज्ञानिक भी सोचते थे और कुछ ही समय बाद वे इससे डरने लगे। अब आप ये सोचेंगे कि वे डरने क्यों लगे? आखिर वे क्या देख लिया था ब्रह्मांड में जिसके बाद वे इससे खौफ खाने लगे? वैज्ञानिकों ने जब शुरुआती विज्ञान के दिनों में ब्रह्मांड के बारे में रिसर्च कर रहे थे तो उनके दिमाग में यह था कि ब्रह्मांड का साइज तो नाप ही लूंगा, यह कितना बड़ा हो सकता है। पर वैज्ञानिकों ने जैसे जैसे एक ग्रह को देखा, फिर दूसरे ग्रह और फिर सितारे, जब वे सितारे की ओर अग्रसर हुए तो उनकी दूरियां उन्हें भौचक्का कर दिया। जब इन सितारों की दूरियां पृथ्वी से पता किया तो दिमाग ही हिल गया उन लोगों का। खरबों किलोमीटर का भी पैमाना कम पड़ गया। इन्हें अलग से एक नई माप की इकाई बनाना पड़ा और इसका नाम दिया गया लाइट ईयर, हिंदी में प्रकाश वर्ष। इस लाइट ईयर का मतलब है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे एक लाइट ईयर कहा जाता है। मतलब कि अगर कोई ग्रह या तारा पृथ्वी से एक लाइट ईयर दूर है तो आप समझो कि पृथ्वी से प्रकाश को भी वहां पहुंचने में एक साल का वक्त लगेंगे। वैज्ञानिकों ने तो चलो इतनी दूरी को झेल लिया, लेकिन जब दूर ब्रह्मांड की ओर देखा तो ऐसे ग्रह और तारे मिले जिनकी दूरियां पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष में है। इंसान इतनी ज्यादा दूरियों को कैसे झेल पाएगा? और यह सब तो बस एक छोटा सा टीजर था, अभी तो ट्रेलर आना बाकी ही था। वैज्ञानिक सोच रहे थे कि आखिर इतनी ही दूर हम ब्रह्मांड में देख रहे हैं तो हमारी दूरबीन टेक्नोलॉजी परस्त हो जाती है, तो ऐसा हम क्या करें कि आगे भी देख पाएं? पर ऐसा हुआ नहीं अभी तक, और यहीं तक फुल स्टॉप लगा दिया वैज्ञानिकों ने कि अभी हम यहीं तक देख पा रहे हैं, इसलिए इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का नाम दिया गया। खैर, ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड भी काफी ही विशाल है। अभी यह 93 बिलियन लाइट ईयर्स मतलब 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है। अभी इसके बाहर जाना बाकी है। एक नए अध्ययन के मुताबिक ब्रह्मांड में करीब 92% ऐसे ग्रहों का जन्म होना बाकी है जिन पर रहने के अनुकूल परिस्थितियां होने की संभावना है। अध्ययन में यह भी कहा गया कि मौजूदा समय में आकाशगंगा में धरती के आकार के कम से कम 1 अरब संसार होने चाहिए। शोधकर्ताओं ने बताया कि 4.6 अरब साल पहले जब हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ था तो रहने के अनुकूल परिस्थितियों वाले महज 8% ग्रह मौजूद थे। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप और केपलर अंतरिक्ष वेधशाला की ओर इकट्ठा किए गए आंकड़ों के अध्ययन के मुताबिक उन ग्रहों में से 92% का जन्म होना अभी भी बाकी है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड को कभी न कभी स्वरूप देने वाले ग्रहों की तुलना में धरती का जन्म बहुत पहले हुआ। हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे लगभग 13.6 अरब वर्ष के इतिहास में अरबों तारे बने, डेवलप हुए और आखिरकार एक शानदार सुपरनोवा विस्फोट में मर गए। सवाल उठता है कि उन सब की लाशें कहाँ छुपी है। रिसर्चर्स की टीम ने कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करते हुए हमारी आकाशगंगा के शुरुआती समय में मौजूद लाखों तारों की अनुमानित पोजीशन का एक मैप तैयार किया, यह जानने के लिए कि उन लाखों तारों के अवशेष सुपरनोवा विस्फोट के बाद कहाँ गए हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक फास्ट फॉरवर्ड बटन का इस्तेमाल किया। इसके परिणाम स्वरूप जो मैप उभर कर आया उसमें ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के गैलेक्टिक अंडरवर्ल्ड का पता चला, जो मिल्की वे के हर कोने में और उससे भी बहुत आगे तक मौजूद है।
इसके अलावा हमारी आकाशगंगा के 1/3 मृत तारों ने उनमें हुए विस्फोटों के फोर्स से खुद को अंतरिक्ष की गहराइयों में बंद कर लिया है। ब्रह्मांड अनंत है और इसमें रोज ऐसी अनगिनत घटनाएं होती है जिन सभी के बारे में पता लगाना संभव नहीं है। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में खोज की है, जिसकी मदद से आने वाले समय में ब्रह्मांड के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। भारत के वैज्ञानिकों ने रोम के साइंटिस्ट के साथ मिलकर 1 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर हुए एक बड़े धमाके के बारे में खोज की है। वैज्ञानिकों ने न्यूट्रॉन स्टार की टक्कर से होने वाले विस्फोट के बारे में पता लगाया है। ये गामा किरणों द्वारा हुआ विस्फोट है, जिसे गामा रे बर्स्ट या GRB कहते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है कि यह 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसे एरिस डॉट दूरबीन से खोजा गया है। यह ब्रह्मांड की सबसे हैरान कर देने वाली घटना है। इस घटना को एक खास नाम GRB 211211A दिया गया है। वैज्ञानिकों ने इसे 3.6 मीटर की ऑप्टिकल दूरबीन से खोजा है। साथ ही हबल टेलीस्कोप से भी इस पर निगरानी की जा रही है। ब्रह्मांड में ऐसी भयंकर विस्फोटों वाली घटनाएं घटती ही रहती है, लेकिन इनका पता नहीं चल पाता है। अभी भी ऐसी बहुत सी विस्फोटक घटनाएं हैं जो हमारी जानकारी में है ही नहीं और शायद कभी आ भी नहीं पाए, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है। गामा रे विस्फोट ब्रह्मांड में होने वाली इस तरह की घटनाओं में से ही एक घटना है, जिसमें बड़े तारों का आपस में टकराव होता है और ये 2 से 1 बन जाते हैं। जब इस तरह 2 तारे आपस में टकराते हैं तो इस विस्फोट में से जबरदस्त ऊर्जा बाहर फटती है और बहुत तेज प्रकाश निकलता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के विस्फोटों में से जो ऊर्जा निकलती है वह उस ऊर्जा से भी ज्यादा होती है जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा सूर्य अपने पूरे जीवन काल में पैदा कर सकेगा। यानी कि सैकड़ों सूरज मिलकर जितनी ऊर्जा 1 मिनट में बना सकेंगे, उतनी ही ऊर्जा इससे निकली है। धरती की सबसे खतरनाक जगह पर जाना भी उतना मुश्किल नहीं जितना स्पेस में रहना। वहाँ ग्रेविटी नहीं होती, जिसके कारण संतुलन बनाने के लिए दिमाग और शरीर अलग तरह से काम करने लगता है। यहाँ तक कि कई स्टडीज में भी माना गया है कि लौटने के बाद भी महीनों और कई बार सालों तक इंसानों पर इसका असर रह जाता है। दूसरी दिक्कत है वहाँ का रेडिएशन। असल में स्पेस का अपना कोई तापमान नहीं है, बल्कि इसमें पाई जाने वाली तमाम चीजों जैसे ग्रहों, एस्टेरॉयड, सैटेलाइट से मिलकर इसका तापमान बनता है। इसी वजह से स्पेस में हर वक्त खतरनाक रेडिएशन निकलती रहती है। ये रेडिएशन स्पेस के टेम्परेचर को 200 फ़ारेनहाइट से लेकर 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले जाती है। इस एक्सट्रीम के संपर्क में आने पर कुछ ही सेकंड में जान जा सकती है। इन्हीं कारणों को देखते हुए एस्ट्रोनॉट्स को पूरी सुरक्षा के साथ भेजा जाता है। वो एक तरह से इंसुलेटर में रहते हैं ताकि कोई भी फोर्स कम से कम असर डाले। इनमें कई हादसे जानलेवा भी साबित हुए। स्पेस में इंसानों के जाने की शुरुआत को आधी सदी से ज्यादा समय हुआ। इतने समय में 550 के लगभग एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स स्पेस की सैर कर चुके। इनमें से 3 की मौत स्पेस में ही हुई, जबकि 30 से ज्यादा लोग खतरनाक स्पेस ट्रेवल की ट्रेनिंग के दौरान खत्म हुए। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।